बेटी मेरी पहले फौत हुई थी, उसका हफ्ते दिन 40वां किया। पंजाब की हुकूमत ने जहां अपने सूबे में तरक्की के बहुत से दावे किए हैं, वहां बारहा जराइम के खात्मे का भी जिक्र किया है। इसके बावजूद पंजाब में जराइम की शरह बढ़ती ही जा रही है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सूबे के मरकजी शहर लाहौर और उसके मज़ाफ़ात से रोज़ाना किसी बच्चे के अगवा या उसके कत्ल की कोई ना कोई वारदात हमारे सामने ज़रूर आती है। जब तक बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता और ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम पर काबू नहीं पाया जाता, कोई भी कानून किसी को कोई फ़ायदा नहीं दे सकता और ना ही आवाम की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। मासूम बच्चों को अगवा करके दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और ऐसा करने वाले दरिंदे गिरफ्तार भी नहीं होते। ना ही ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई मौसर इक़दाम किए जाते हैं। लाहौर के इलाके शादबाग में चंद रोज़ कबल एक मासूम बच्चे को अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया था और अब ऐसा ही वाक़या कान्हा के इलाके में पेश आया, जहां घर से फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाने वाला 7 साला बच्चा लापता हो गया था। उसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। कान्हा के इलाका वार्ड नंबर 9 की रहायशी सुमेरा बीबी ने 10 माह कबल अपने खावंद अब्दुल जब्बार से तलाक लेकर असगर अली से दूसरी शादी कर ली थी। सुमेरा बीबी का पहले खावंद से 7 साला बेटा तलहा और 4 साला बेटी जुनैरा है, जो कि उसके साथ ही रहते हैं। तलहा रोजाना फजर के वक्त मस्जिद में चला जाता था, जहां वो नमाज के बाद कुरान पाक पढ़कर घर वापस आता था। 2 रोज कबल तलहा फजर की अजान के कुछ देर बाद मस्जिद की तरफ चला गया, मगर वो ना तो मस्जिद में पहुंचा और ना ही दोबारा घर वापस आया। दिन चढ़ने पर घर वाले उसे तलाश करने निकल खड़े हुए। इर्द गिर्द के गली मोहल्लों में भी तलाश किया, मगर उसका कुछ पता न चला। बेटी मेरी पहले फौत हुई थी, उसका हफ्ते दिन 40वां किया और बेटा मेरा कल। बच्चा डेली रूटीन थी कि सुबह एक मस्जिद में नमाज के लिए जाता था और नमाज के बाद वहाँ कुरान पाक की तालीम हासिल करता था और उसके बाद वापस आता था। कल जब सुबह घर से गया तो वापस नहीं आया। माँ बाप अपने तौर पर ढूंढते रहे, पता करते रहे कि कहीं चला गया बच्चा। 8-9 साल उम्र है उसको। तलहा की गुमशुदगी पर इलाके के लोग भी उसे ढूंढने निकल खड़े हुए। इलाके की मसाजिद में ऐलानात करवाए और कोई सुराग न मिलने पर थक हार कर मुसा ने थाना कान्हा में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ये इंसिडेंट इस तरह है कि ये बच्चा पढ़ने के लिए गया है, घर वाले ये बताते हैं कि मस्जिद में पढ़ने के लिए, तो वापस नहीं आया वहाँ से। तो उसके बाद जब ऐलान इन्होंने करवाए हैं तो पुलिस को इतला दिए 15 पे किसी ने। तलहा की माँ हर किसी से कह रही थी कि कोई उसके बच्चे को ढूंढ कर ला दे। आखिर पुलिस ने तलहा को तलाश कर ही लिया, मगर किस हाल में, आइए जानते हैं। दूसरी जानिब करीबी इलाके अमार गार्डन के पास खेतों में से गुजरने वाले पानी के खाल में एक बच्चे की लाश पड़ी देखकर राहगीरों ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। बच्चे की लाश मिलने की इत्तला पर तलहा के वर्सा और मोहल्लेदार भी वहां पहुंच गए और देखा तो लाश तलहा की ही थी, जिसे नामालूम अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया था। तलहा की लाश देखकर माँ फलक शिकाफ चीखे मारकर रोती रही। सुबह पढ़ने के लिए गया मस्जिद में, घर नहीं लौटा और हमें इसका इंसाफ चाहिए। हम ढूंढते रहे, हमें नहीं मिला। फिर हमें किसी ने बताया कि ऐसे वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई। हमारा रिश्तेदार था, उसने देखा हमें, उसने बता दिया कि आप इधर ढूंढ रहे हैं आपका लड़का, वहाँ में किसी ने मार कर फेंक दिया। इन बिटवीन हमें इतला मिली कि हमाद गार्डन है, उसके अपोजिट साइड पे फसलों में पानी का छोटा जो खाल कहते फसलों के दरमियान में होता है, उसके अंदर लाश पड़ी। गए मौके पे देखा, जो उसकी तदाबीर थी मौके की फ्रांसिक वो की, उसको कब्जे में लिया, देखा गया, डेड बॉडी बेटी की मुकदमा दर्ज हुआ।
तलहा को किसने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया था? मकामी रिहायशियों और बुरसा का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कत्ल की इस वारदात में कोई करीबी शख्स मुलविस हो सकता है। ताहम मुख्तलिफ मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। जल्द ही मुल्ज़िमान का सुराग लगा लिया जाएगा। पेरेंटली तो लगता है कि बच्चा इलाके के ही किसी लोगों ने जो उसको पहले से जानते हैं उन्होंने ही उसको पकड़ा है और अभी इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, लेकिन लगता है कि उसके साथ शायद ज्यादती भी हुई है। मतलब इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन बिफोर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह नहीं सकते। उस पर काम कर रहे हैं और हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई बाहर से नहीं है लोग इसमें, उसी के मोहल्ले से गिरद से ही है, ना कोई फासला घर से बहुत दूर उसका। ये मासूम बच्चा है, इसी की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई इस तरह का मामला भी नहीं है। तो लेकिन इलाके में इससे खौफ व हरास की जो फ़िज़ा है वो पैदा हुई है। ऐसे लोगों को जो है सज़ा का और मिलनी चाहिए और इबरत का निशान जो है बनाना चाहिए। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल की मां का कहना है कि जिसने उसकी गोद उजाड़ी है उसे इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए। इंसाफ पहले तो मैं रब से मांगती, दूसरा इंसान मैं मीडिया वाले से मांगती कि मुझे इंसाफ ही चाहिए, सिर्फ कि मैं इस बच्चे की बदनसीब माँ हूँ। सिर्फ मेरी कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो कल बच्चा मेरा पढ़ने के लिए गया और वापस नहीं आया, किसने मेरे बच्चे के साथ नाजायज करा। तो मुझे सिर्फ इंसाफ 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 चाहिए, क्योंकि मुझे किसी पे शक नहीं है अभी, कि मुझे किसी पे भी नहीं शक। मैं नाजायज किसी का नाम नहीं ले सकती। जिसने मेरे बच्चे को नाजायज और जुल्म किया, उसको जहाँ भी कहीं भी छुपा उसे निकाल के ढूंढ के उसे सजा दे। मकतूल के वुस्सा और अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कातिलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती के वाक़यात इस तरह पेश आ रहे हैं जैसे हम आबादी में नहीं बल्कि जंगलों में रह रहे हों। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। ये लोग अरसा दराज से शावर और लाका गैर से हीरोइन का काम करते थे। लेके आते हैं उधर से, पेशावर से सर जी लेके आते हैं और लेके जाते हैं गुजरा वाले पीने के लिए सर जी। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मंशियात की स्मगलिंग और उसके कारोबार ने नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करके रख दिया। थाना मंदरा की पुलिस ने हेरोइन स्मगल करने वाले 2 अफराद को जीटी रोड मंदरा से गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं कि मुल्जिमान मंशियात कहां से लाए थे और कहां ले जाना चाहते थे।
मुल्ज़मान गुलशाद और मंशा अरसा दराज से हीरोइन का कारोबार करते हैं। ये दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए हीरोइन स्मगल करते हैं और अपने अपने रिहायशी इलाकों में नशे के आदी नौजवानों को फरोख्त करते हैं। पुलिस को खुफिया इतला मिली कि दोनों मुल्ज़मान एक बस में हीरोइन पेशावर से गुजरांवाला लेकर जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी करके इन मुल्ज़मान को 2 किलो हीरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया। ये लोग अरसा दराज से पेशावर और लाका गैर से हीरोइन का काम करते थे और मुझे खुफिया इतला मिली कि 2 अफराद जो मंशियात लेके गुजरांवाला और सियालकोट जा रहे हैं। मैंने अपनी रेडिंग पार्टी तश्कील दे के इधर मंदरा GT रोड पे जो पेशावर से बस आ रही थी उसको रोककर उसकी चेकिंग की, तो उसी दौरान ये 2 अफराद मंशा और गुलशाद जो बस में मुसाफिर बन के बैठे हुए थे उनकी तलाशी ली और उनके सामान से 2 किलो हीरोइन हमने बरामद की। मुल्ज़िमान का कहना है कि उन्हें मुनशियात इंतहाई सस्ती मिल जाती है, जिसकी वजह से वो मुनशियात खरीदते हैं और अपने इलाके के लड़कों में फरोख्त करते हैं। ऐसा वो चंद रुपयों के मुनाफे के लालच में करते हैं। लेके आते हैं उधर से, पेशावर से सर जी लेके आते हैं और लेके जाते हैं गुजरा वाले पीने के लिए सर जी। और सर जी उधर से सर जी सस्ती मिलती है, इधर नहीं उतनी मिलती। वहाँ से सस्ती मिलती है, 25,000 की मिल जाती है इतनी। ठीक है, इसलिए सर जी इकट्ठा ले लेते हैं, काम भी बच्चों के लिए काम भी करते हैं और ख़ुद इस काम पे लग गए हैं। बस सर जी अपने इलाके में होते हैं, किसी की ज़रूरत पड़ जाए ले लेता है कोई, किसी के पास नहीं जाता। जब मैं इसके साथ गए थे ना तो इसने कहा था पेशावर जाना है, मुझे काम है। इनके साथ गया था कि इसने कहा चल के 5 को उधार मिल जाएगा, को मेरे साथ चल पेशावर, फिर वापस आ जा। लालच के लिए मिल जाता है 5-10 हज़ार। मुल्ज़िमान ये मंशियात कहाँ से खरीदते थे? इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में इसकी कितनी कीमत है, आइए जानते हैं। मुल्ज़मान हयाताबाद, लंडी कोतल और इलाका गैर से ये मुनशियात खरीदते हैं और ज्यादातर गुजरांवाला में ही खुद भी पीते हैं और फरोख्त भी करते हैं। ये पेशावर से आगे हयाताबाद, लंडी कोतल वहाँ से खरीद के लाते हैं। ये बात तो नहीं बताते कि कितने अरसे से हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये आदि मुल्ज़िमान होते हैं। ये अपनी पूरी हिस्ट्री तो बताते नहीं है ना, क्रिमिनल लोग होते हैं, सही बात नहीं ये बताते। पुलिस के मुताबिक पकड़ी जाने वाली मुनशियात की इंटरनेशनल मार्केट में मालियत करोड़ों रुपए बनती है। मुल्ज़िमान चूंकि अंदरूने मुल्क में ये कारोबार करते हैं, इसलिए नेशनल मार्केट में इसकी मालियत लाखों रुपए में बनती है। ये इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से तो करोड़ों में बनती है ना, तो ये क्योंकि ये बरूने मुल्क स्मगल नहीं कर रहे थे, ये तो पाकिस्तान में शावर से गुजरांवाला और सियालकोट लेके जा रहे थे, यहाँ पे इसकी लाखों रुपए में मालियत बनती है। अगर नौजवानों को नशे की लानत से बचाना है तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों को वहाँ सख्त कार्रवाई करनी होगी जहाँ मुनशियात तैयार की जाती है और उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैला दी जाती है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। मुल्क के बहुत सारे शहरों से बच्चों के अगवा की खबरें हमें रोज़ाना मौसूल होती हैं, मगर सबसे ज़्यादा दुख देने वाली खबर वो होती है जिसमें ये बताया जाए कि किसी माँ के नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया गया है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल से भी आए रोज़ किसी न किसी बच्चे को अगवा कर लिया जाता है। यहाँ से एक दफ़ा फिर 2 रोज़ की बच्ची को अगवा कर लिया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया, आइए जानते हैं। रायविन रोड पर वाक़या शेषा कॉलोनी का रहायशी खुरम अपनी अहलिया शाजिया को डिलीवरी केस के लिए जिन्ना अस्पताल लेकर आया, जहां 2 रोज कबल उनके यहाँ बच्ची की विलादत हुई। बच्ची की नानी उसे लेकर गायनी वार्ड के बाहर बैठी थी कि एक बुर्का पोश खातून ने उससे बातों बातों में जान पहचान बढ़ा ली और फिर चंद घंटों बाद जब बच्ची की नानी वॉशरूम की तरफ गई तो बुर्का पोश खातून बच्ची को लेकर फरार हो गई। नानी ने वापस आकर उसे तलाश किया, ना मिलने पर उसने शोर मचा दिया। मेरी बेटी अंदर से मैं बैठी सा लैके चफेरे इर्द गिर्द बच्चों सारियां बैठिया सन, वो भी बह इतने मैं पूछा तू इतने बह रही है, तो मरीज है कोई? उन्हें आखा मरीज है मेरा अंदर, तो उनकी कॉल आ गई सो
जिस उनकी कॉल आई सी उनकी सुन के आँधी मेरा मरीज अंदर है तो अंदर रात का 12 बजे ऑपरेशन होना है। मैं आख्या ठीक है, मेरे हाथ च कोल पाई आके ना तो मैनू आँधी सारियां मैंने पहला मैं पेशाब करा, मेरी नूंह अंदरों ही आई आँधी धी जो आँधी मैं मां मैं तो तुहाडे कोल रहण वाली पट्ठे पिंड दी। मैं आख्या चल तू बहुत, फिर मैं पेशाब करा मैं भज के ही आई तो उन्होंने मैं पूछा दूसरिया मेरी किधर गई है, इधर गई है, फोन सुना मैनू आंदियां ने इधर गई है, और दूसरियां आंदियां मैं उधर भजी, फिर इधर एमरजेंसी मैं पुलिस खलोती पिट्टी है, दो हथी मेरा कुछ करो। बच्ची के अगवा की इतला मिलते ही अस्पताल इंतजामिया मुतहरिक हुई, मगर बच्ची ना मिली। सीसीटीवी फुटेज से मालूम हुआ कि खातून के साथ एक मर्द भी था जो कि बच्ची को गाड़ी में डालकर फरार हो गए थे। बच्ची के वुर्सा का कहना है कि अस्पताल में सिक्योरिटी के इंतजामात मुनासिब नहीं है। हम तो घर पे मौजूद थे, फोन गया तो पता चले, वहाँ से फिर हम गाड़ी पे बैठे हैं तो जल्दी से आए। यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल हमने छान मारा है, कोई किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। बस जाते हैं वो कैमरे पे दिखा देते हैं, बस इससे आगे नहीं नजर आता। अगर ये पूरा कैमरा इनका पूरे तरीके से हमें दिखाएं तो गाड़ी का नंबर भी मिल सकता है। एक शख्स ने जिसने बच्ची को पकड़ के आगे से पकड़ा है, वाइट कलर की उसने चादर ऊपर ली हुई है, फिर वो बाकी बच्ची को पकड़ने के बाद फिर वो अंदर हॉस्पिटल में जा रहा है। ये साथ ही कैमरा इनका बाहर जो लगा है उस पर वादिया नजर आ रहा है, लेकिन आगे से ये कोई हेल्प नहीं कर रहे। बस इसी तरह से कि वो वक्ती तौर पे अपना टाल मटोल जो कर रहे हैं कि ताकि हमारी जान बच जाए। बस पुलिस से भी रब्ता किया, उन्होंने भी बस यही पूछ रहे हैं कैसी थी वो, किस तरह थी, कि आगे की बात कोई बंदा नहीं कर रहा। अगवा होने वाली बच्ची बाजियाब हो सकी या नहीं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर चेकिंग की जा रही है। जल्द ही मुलजमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 दिन की एक बच्ची है जिसको ये हॉस्पिटल से एक नामालूम औरत जो है वो अगवा करके ले गई है। उसने तरीक़ाकार ये अपनाया है कि जो उस बच्ची की नानी है वो उसके पास मौजूद थी, उसके साथ उसने कोई 8 घंटे गुजारे हैं, उनको एतमाद में लिया है। और एतमाद में लेने के बाद जब वो बच्ची की नानी जो है वो वॉशरूम जाने के लिए उठी हैं तो वो बच्ची को लेकर फ़रार हो गई। उसमें सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो तमाम एविडेंस है कि उनके साथ कौन था, वो किस गाड़ी में आए हैं, किस में गए हैं, वो तमाम हम कलेक्ट कर रहे हैं और उसको जब भी एविडेंस मिलता है तो उसके मुताबिक हम प्रोसीड करें। बच्ची के वुर्सा का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब उनकी दादरसी करें और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़या से बचने के लिए मुनासिब इक़दाम भी किए जाएं ताकि किसी और माँ का लख्ते जिगर उससे न बिछड़े। कैमरामैन मिर्जा ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम पेशा अफराद पर उस वक्त तक काबू नहीं पाया जा सकता जब तक इस बात की तसल्ली ना हो जाए कि पुलिस के महकमे में उनका जानने वाला कोई भी शख्स मौजूद नहीं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।